हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू और आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इथेनॉइक एसिड। तो यहाँ पर हम जो टॉपिक ले रहे हैं बच्चों, वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है, इथेनॉइक एसिड। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इथेनॉल के बारे में। सो लेट्स बी स्टार्ट। इथेनॉइक एसिड एक्चुअल में है क्या और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर देखिए, कॉमन नेम इथेनॉइक एसिड का एसिटिक एसिड, यानी केमिकल नेम इसका एसिटिक एसिड है। वो इथेनॉइक एसिड है, लेकिन हम इसको एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? एंड इथेनॉइक ऑइक जो वर्ड यहाँ पर आ रहा है, तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो हमारे पास फॉर्मूला आता है CH3COOH। COOH ग्रुप जब लगा हुआ है तो इसका मतलब ऑइक एसिड। ये हम फंक्शनल ग्रुप्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होगा इथेनॉइक एसिड, और अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस तरह से ये लिखा जाएगा। COOH इस तरह से जुड़ा होगा, CH3COOH, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, ये एक वीक एसिड है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऑइक एसिड। तो ये एक वीक एसिड होता है और कलरलेस लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 K होता है। ठीक है, एंड क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है तो ये विंटर सीजन में फ्रीज हो जाता है और आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसका नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी होता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में आ जाता है, व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, राइट इट्स फॉर्मूला। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड मीन्स इथेनॉइक एसिड और एसिटिक एसिड दैट इज सिमिलर, क्योंकि सिर्फ लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ही ये फ्रीज हो जाता है विंटर्स में, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। ग्लेशियर्स की तरह से वो दिखाई देती है, जो आइस बन जाती है इसकी, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड नाम दिया गया है। इसके अलावा एक और इसका नेम होता है जिसको हम कहते हैं विनेगर, जो जनरली आप लोग देखते हो अचार में, या हम किस चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए जिस चीज़ का यूज़ करते हैं, वो विनेगर कहलाता है। तो 5 to 8% solution of acetic acid is in water, that is called vinegar। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज विनेगर, या व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ विनेगर। तो उसमें आपको लिखना है 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। ये ध्यान रखना है कि 5 to 8% सॉल्यूशन जो बनेगा वो वाटर में बनेगा। आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज कर सकते हैं, इन अल्कोहल हो सकता है, इन ब्रोमीन हो सकता है, इन एनीथिंग एल्स। तो वाटर 5 से 8% सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का अगर वाटर में बनाया जाता है तो उसको हम विनेगर कहते हैं, और उसको हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। आप चाइनीज़ खाने जाते हो मार्केट में, वहाँ पर जो विनेगर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो आपके अचार होते हैं, सॉसेज होती हैं, वो सब प्रिजर्व की जाती हैं, तो ये विनेगर वहाँ पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर इथेनॉइक एसिड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। अगर लेबोरेटरी में इसको प्रिपेयर करने की बात आती है तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल से ही प्रिपेयर किया जाता है, एंड उसका ऑक्सीडेशन होता है जब इथेनॉल का, तब ये फॉर्म होता है। तो अब देखिए, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा है C2H5OH, दिस इज इथेनॉल। ठीक है, ये तो आपको मालूम ही है, इथेनॉल का फॉर्मूला है ये। एंड इथेनॉल को अगर हम KMnO4 की प्रेजेंस में हीटअप करते हैं, KMnO4 इज पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसकी प्रेजेंस में जब इसको हीट किया जाता है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाती है, और इस तरह से ये फॉर्म हो जाता है CH3COOH। क्लियर? CH3COOH, इस तरह से फॉर्मेशन इसका हो जाता है। दिस इज कॉल्ड इथेनॉइक एसिड। तो बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इट इज फॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4। क्लियर? KMnO4 की प्रेजेंस में इथेनॉइक एसिड का फॉर्मेशन होता है बाय द इथेनॉल।
अब ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज या रिएक्शंस इथेनॉइक एसिड की कैसे होती हैं। तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसकी जो होती है वो कहलाती है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, यानी एस्टर्स का फॉर्मेशन जहां पर होता है। एस्टरिफिकेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स क्या होते हैं बच्चों? एस्टर्स जो होते हैं वो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं। तो जहां पर एस्टर बन जाते हैं वो रिएक्शन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। तो जब भी इथेनॉइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, एक एसिड की प्रेजेंस में, तब वो एस्टर्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए CH3COOH एंड इसको हम लिख सकते हैं इथेनॉल को CH3CH2OH या C2H5OH, जो भी आप लिखना चाहें आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। और जब आप इसको इस तरह से लिखते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक यहाँ से H और एक OH यहाँ से, ठीक है, ये रिमूव हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। और इनके बाद जो सब्सटेंस फॉर्म होता है वो सब्सटेंस क्या कहलाता है? CH3COOC2H5। ठीक है, ये एस्टर है और इसकी जो स्मेल होती है बहुत प्लीजेंट स्मेल होती है, इसलिए इसको हम परफ्यूम्स या सोप्स बनाने के लिए यूज करते हैं। तो एस्टर का फॉर्मूला हो गया CH3COOC2H5। देखिए यहाँ पर हमने एक H यहाँ से लिया और एक OH यहाँ से लिया, वाटर का फॉर्मेशन हो गया और उसके बाद जो बचा आप उसको कंटिन्यूएशन में लिख दीजिए CH3COOC2H5। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड एस्टर। दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एंड ये इसी फॉर्म में आपसे पूछ ली जाती है व्हाट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद रिएक्शन। क्लियर? तो esters are the sweet smelling substances which are used for making perfumes or soaps and it is formed by the reaction of ethanoic acid and ethanol। ठीक है, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल के रिएक्शन से एस्टर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन, क्योंकि एक माइल्ड बेस है, जैसा कि वो माइल्ड एसिड है, जैसा कि हम इथेनोइक एसिड है ना, तो ये कैसा है? एक वीक एसिड है या माइल्ड एसिड है। तो जब भी ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं कि जब भी वीक एसिड, कोई भी एसिड या बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो फिर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इथेनोइक एसिड जब भी किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा वो सॉल्ट एंड वाटर प्रोवाइड करता है या वहां पर फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पर हमने एक बेस ले लिया है और उसके साथ रिएक्शन करवाई है एसिड की, और एसिड एंड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो आपको मालूम है सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होते हैं। तो ये सॉल्ट जो बना, ये किसका सॉल्ट बन गया? इथेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट। ठीक है, तो ये जब फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर वाटर निकल जाता है और इसमें ये जो Na है ये इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देता है और ये एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहलाती है। ये H और ये OH आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बन जाता है? H2O बन जाता है। बाकी जब पोर्शन है वो सब एक जगह आ जाता है। तो CH3COO एंड Na उसको रिप्लेस कर रहा है H को, इसलिए जो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम होगा सोडियम इथेनोएट। क्लियर? सॉल्ट है ये, इथेनोइक एसिड का सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, और इसको सोडियम इथेनोएट भी कहते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन होती है इथेनोइक एसिड की, वो रिएक्शन हम देखते हैं कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनेट्स के साथ जब भी रिएक्शन होगी तो देखिए अभी हमने देखा इथेनोइक एसिड जब रिएक्शन करता है किसके साथ? बेस के साथ, तो वो वाटर देता है। यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर कार्बोनेट्स आ रहे हैं ना, कार्बोनेट्स जब बने आएंगे तो फिर वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ही, रिलीज क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो बनेगा ही, उसके साथ जो सॉल्ट्स बनेगा वो अभी हम देख लेते हैं। तो CH3COOH इथेनोइक एसिड को जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इस कंडीशन में CO2 निकल जाता है यहाँ से, साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और आपके पास ये वाला जो पोर्शन है CH3COO ये Na के साथ जुड़ जाता है और सॉल्ट बन जाता है CH3COONA, H2O plus CO2 निकल जाता है।
इसी तरह से मान लीजिए इसको हम रिएक्ट करवाते हैं CH3COOH प्लस NaHCO3 जो कि कहलाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर भी ये वाला जो पोर्शन है CH3COO ये किसके साथ जुड़ जाएगा, Na के साथ जुड़ जाएगा, और बाकी पोर्शन में से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती हैं। तो ये याद रखना है आपको, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब इथेनॉइक एसिड रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, और सॉल्ट जो बनता है वो आप देख ही रहे हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन सब में एक जैसा ही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेंगे बच्चों यहाँ पर, वो हम लेने वाले हैं एल्केन्स, एल्कीन्स एंड अल्काइंस या हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अगेन। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स यू।